अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जान रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है आशुतोष राणा से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रश्मि राठी बाय आशुतोष राणा। सो स्टार्ट करते हैं। पांडवों का तृतीय सर्ग है ये रश्मि रथी का। और जब देखिए, आधे से लोगों ने तो पढ़ी कितने हुई लोगों है ने रश्मि रथी पढ़ी है? देखिए, क्या बात है। तो ये तृतीय सर्ग है कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर, शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि भाई मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूँ और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि ये होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए। तो वो क्या कहते हैं, उस बात को मैं, जो दिनकर जी ने कहा है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या? दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। और दृग हूं तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बड़ा कर साधने, हा दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। और मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अमर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, वो पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वैनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वह श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के टूटेंगे। अगली लाइन क्या है आपको याद है? विषबाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा।
थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, और कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। वाचन की अशुद्धियों के लिए क्षमा चाहता हूं, अगर कोई अशुद्धि प्रवाह में निकल गई हो तो हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आपके सबसे करीब यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे रोंगटे इस वक्त खड़े हो गए हैं। आप में से जिस के रोंगटे इस वक्त खड़े हुए, एक स्टैंडिंग ओवेशन इस रचना के लिए सबसे पहले, रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए और फिर आशुतोष राणा जी के लिए, जिस अंदाज में इस कविता को यहाँ पर इस मंच में आपने जीवित किया, ये अनुभव हम यहाँ से अपने साथ लेके जाएंगे। जी जनाब, अच्छा इनकी हमने एक पहले वीडियो देखी थी और दोबारा, अच्छा उसमें भी इन्होंने एक कविता पढ़ी थी जिसमें इन्होंने हिस्ट्री से रिलेट करके आज के दौर में जो लोग जी रहे हैं उन्हें एक तरह से हिटअप दी थी, एक जज्बा दिया था। अच्छा उससे ज़्यादा मैं कहूँगा, उससे ज़्यादा इसमें जोश दिखा। इस सेम वही वीडियो थी मेरे ख्याल में, वही दिन था, वही गेटअप, वही वही लुक, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें मुझे इनके अंदर मज़ीद जज्बा दिखा, किस खूबसूरती से, किस जज्बे के साथ, किस एक तरह से जोश होता है, एक मतलब है कि यकीन करें कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बाकायदा वाकई उन्होंने जो रोंगटे खड़े होने वाली मिसाल दी ना, मिसाल दी थी, वो रियलिटी थी। वो कह रही मैं आपके सबसे करीब हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। बिल्कुल। और जिसके रोंगटे खड़े हुए हैं वो भी खड़े हो जाएं, स्टैंडिंग ऑडिशन दें, बिल्कुल, तो फिर वो सारे के सारे खड़े हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें वाकई कोई शक नहीं कि जिस तरीके से उन्होंने कविता पढ़ी, नज़म पढ़ी, उसमें वाकई रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनका जो जोश था, उनका जो जज्बा था, उनका जो एक बोलना था, उनका जो अंदाज़ था, वो बड़ा मुतासिर कुन। अच्छा इतना मुतासिर कुन था कि इसका मतलब ये है कि वो अपनी हिस्ट्री से, वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री से, वो मतलब है कि उन बातों से कितना इंस्पायर हैं। अच्छा एक एक्टर हैं वो, मतलब एक सेलिब्रिटी हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ या मैं जहाँ तक देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक फील्ड होती है किसी की, एक शोबा होता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर है, वो एक्टर है तो एक्टर है, इंजीनियर है तो इंजीनियर है। तो यहाँ पर मैं ये देखता हूँ जैसे मनोज मुंतशिर जी हैं, मनोज मुंतशिर जी को एक शख्स राइटर के तौर पे, ठीक है, एक राइटर हैं, गाने लिखते हैं, ये लिखते हैं, उनके अंदर हुब्बुल वतनी, अपनी हिस्ट्री को लेके, अपने इतिहास को लेके, यार वो एक अलग मतलब एक राइटर हैं, सॉन्ग लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर एज एक एक्टर हैं, इनका ये रूप भी है। अच्छा मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, मैंने देखा है इन लोगों में ना अपनी हिस्ट्री को लेकर बहुत एक तजस्सुस पाया जाता है। तजस्सुस और नॉलेज भी है। देखिए तजस्सुस, किसी चीज़ को लेकर तजस्सुस होगा, वो रेड है तो क्यों है, वो ठंडा करता है तो क्यों करता है, अच्छा उसका हिस्ट्री क्या रहा है, मुझे जानना है कि वो कैसे बना था, वो कैसे बिल्डअप हुआ था। तो यही तो तजस्सुस है ना, कि जानने की, किसी भी चीज़ को जानने की एक आपके अंदर जो लगन, ख्वाहिश होती है, उसको कहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इनके अंदर मुझे ऐसा लगता है इनके एंसेस्टर्स से इनको ये बात मिली है शायद, या तो फिर इनकी तरबियत में भी ये बात डाल दी जाती होगी कि आपको हर चीज़ को समझना है, जानना है, हर चीज़ की हिस्ट्री जाननी है और समझनी है। ठीक है, जितनी भी रिसर्च करनी है आप करो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको ए से लेकर जेड तक की पूरी कहानी पता होनी चाहिए। अब देखिए महाभारत के हवाले से हमने कितने एपिसोड देख लिए, कितनी वीडियोस देख ली, लेकिन अभी भी कुछ पीसेस हमें पता हैं, कुछ नहीं पता है, कुछ वीडियोस का पता है, कुछ कैरेक्टर्स का पता है। करण का हमने देख लिया था सूर्यपुत्रा में, लेकिन अर्जुन का हमें पता है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स अभी भी हमें नहीं पता है। पांडास का उसमें जिक्र था तो हमें याद है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम जो है ना, तो हम थोड़े से मतलब चीज़ों को टाल देते हैं, ठीक है ना। अभी मुझे ये बात इसलिए ज़्यादा फील हो रही है कि मुझे चाहिए कि मैं पूरी महाभारत देखूं और पढूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है कि अक्सर मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो ये चीज़ है कि आप एक तरीके से ना, अगर किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर तजस्सुस होता है तो वो 10 काम छोड़ के उस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, उसको जानता है। और मैंने इन लोगों में देखा है, आप यकीन करिए, इनसे कोई भी बात कर लें,
कोई भी क्वेश्चन कर लें हिस्ट्री के हवाले से, इनकी महाभारत, रामायण, कुछ भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, इनको हर चीज़ की नॉलेज होती है, इनको सब पता होता है। आपको याद होगा एक वीडियो में हमने देखा था छोटे छोटे बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, चीज़ें पूछ रहे थे, वो आंसर्स भी सही करेक्ट दे रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जानते हैं, ये लोग नॉलेज रखते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ अक्सर यही होता है, आप सही कह रहे हैं कि एक्टर है तो एक्टर है, इंजीनियर है तो इंजीनियर है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आशुतोष राणा को हम जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमें पता था वो एक्टर हैं, वो बहुत अच्छी बहुत भला की एक्टिंग करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पॉलिटिक्स में भी हैं, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी पोइट्री बोलते हैं, इतनी अच्छी कविता पढ़ते हैं। ये भी मुझे ऐसा लगता है इनका एक एडिशनल टैलेंट है जो इनमें है, जो हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता था, और आप लोगों को इसके बारे में पहले से पता होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अपनी धरती, अपनी ज़मीन बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, बहुत जज्बाती हैं ज़मीन को लेके, अपनी धरती को लेके, अपनी एक होता है ना कि यार एक तो होता है कि ठीक है यार हमें मोहब्बत है, एक नॉर्मल शख्सियत होती है, चलो ठीक है यार हाँ भाई हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा जज्बात दिख रहे हैं इनके अंदर, जज्बात और प्लस फ़ख्र, बिल्कुल बहुत फ़ख्र करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक तरीके से जिस तरीके से वो एक एक वर्ड को बोल रहे थे और जिस जोश के साथ वो पढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था, एक तो मैं हैरान हूँ 6 मिनट नॉन स्टॉप उन्होंने कविता पढ़ी है, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि वो रुक गए बात करने लग गए उसके बाद उन्होंने गैप के बाद पढ़ा, ऐसा नहीं था, नॉन स्टॉप 6 मिनट तक कविता को पढ़ना, और कहीं पे भी मुझे उनका एक जोश और बलबला लूज नहीं लगा कि कहीं नीचे हो गए, धीमे हो गए, और फिर वो जिस लय में उन्होंने स्टार्ट करी वो उसी लय में पढ़ते चले गए आखिर तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक वर्ड पे उनको बड़ा फ़ख्र हो रहा था, बताते हुए समझाते हुए ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। अच्छा, एक इसके अंदर एक जुमला ऐसा था जो बड़ा खूबसूरत लगा मुझे कि मुझसे ही आते हैं वापस मुझ में ही जाते हैं। यानी कि देखें हम यहाँ पैदा होते हैं तो समझो हम एक ज़मीन में पैदा हुए, एक जगह पर, एक शहर में, किसी भी जगह पर हम पैदा हुए, हमने फिर उसी ज़मीन में वापस जाना है। मुझ में आते हैं लौट कर मुझ में, मुझसे आते हैं लौट कर मुझ में आते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत लगा। और वाकई ही जिस ज़मीन पर अगर देखा जाए तो एक ज़मीन हमें पैदा करती है, वही ज़मीन में हमने लौट के जाना है, उसी ज़मीन के लिए हमें सब कुछ करना है, उसी ज़मीन की हमें हिफाजत करनी है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे आने वाले लोगों के लिए। तो ज़मीन की अहमियत इस तरह से भी आजकल मैं कहता हूँ आजकल जो यंग जनरेशन है उनको एहसास नहीं है शायद इस चीज़ का। उन्हें मतलब वो एक खुशहाल कंट्री में रहते हैं और मतलब है कि एक इस तरह रहते हैं कि जैसे हमें तो ये पका पकाया मिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए पूर्वजों की इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी जद्दोजहद के बाद मतलब है कि लोग आज़ाद होते हैं, आज़ादी के बाद इंसान एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जितना हो सके सबसे पहले तो उस जद्दोजहद को याद रखना चाहिए, अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, अपने इतिहास के अंदर जो चीज़ें हैं, गर्व करने वाली जो बातें हैं उनसे सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाना चाहिए। इस तरीके की कविताओं का, इस तरीके की पोएम्स या नज़मों का एक इम्पैक्ट रह जाता है इंसान पे। अच्छा, कोई बात मैं ऐसे नॉर्मल डायलॉग करूँ या बात करूँ किसी से तो वो मज़ा नहीं आएगा, उस कुछ बातें मेरी याद रहेंगी, कुछ नहीं याद रहेंगी। लेकिन आप याद रखिएगा, हमें चैप्टर्स पढ़ाए जाते थे तो नज़में भी पढ़ाई जाती थी। हर एक चैप्टर के बाद हमारे कोर्स के अंदर हमारी उर्दू की बुक में, इंग्लिश की बुक में एक पोएम हुआ करती है। तो चैप्टर तो हमारी क्लास में ज़्यादातर बच्चे फिर भी याद नहीं रख पाते थे, भूल जाते थे। चैप्टर काफ़ी तवील और लंबे होते हैं, लेकिन नज़मों के बारे में अगर हमारी टीचर एक लाइन पढ़ती थी ना पहली, तो हमें दूसरी लाइन ऑटोमेटिक याद होती थी। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ज़हन नशी करना उसको आसान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसी तरीके से शऊर को उजागर किया जा रहा है अपनी यंग जनरेशन में, ताकि वो याद रख सकें, ताकि उनको याद रहे कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है, हम किसी से कम नहीं है, हमें प्राउड करना चाहिए इसलिए, हमें कभी किसी के सामने अपने आप को कॉम्प्लेक्स नहीं फील करना चाहिए। तो ये चीज़ इस तरीके से एक कॉन्फिडेंस भी देती है आपको कविता, और दूसरी बात ये भी होता है कि आप अपना पक्ष रख सकते हो अच्छे तरीके से, आसान अल्फाजों में, आसान अल्फाजों में, और लोगों तक पहुँचे, सही इम्पैक्ट दे अपना। अच्छा, ठीक, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही गर्मजोशी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।